चैप्टर 5 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग नंबर ऑफ द फॉलोइंग एपी। यानी कि एपीज में जो नंबर मिस है हमें वो फाइंड आउट करना है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है A7 है, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारी 7 है, D कॉमन डिफरेंस 3 एंड N यानी कि नंबर ऑफ टर्म 8 है। हमें AN निकालना है, यानी कि इसकी जो 8 टर्म होगी वो। तो सबसे पहले AN निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, A प्लस में N माइनस 1 D AN। N की जगह हमारे पास 8 है क्योंकि हमें 8 टर्म निकालनी है। A की जगह हमारे पास 7 प्लस N 8 माइनस 1 और D दे रखा है हमें 3। ये हो जाएगा 7 प्लस में, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 7 इंटू में 3, 7 प्लस 7 3 जा 21, क्या आ जाएगा हमारे पास 28, यानी कि हमारी एक टर्म क्या आ जाएगी 28। इसी के साथ हमारे पास एक और एग्जांपल है, जैसे फर्स्ट टर्म हमें माइनस 18.9 दे रखी है, डी कॉमन डिफरेंस 2.5 है, एन अब की बार एन नहीं है हमारे पास, हमें एन फाइंड आउट करना है। हमें ए एन दे रखा है, ए एन की वैल्यू क्या है हमारे पास 3.6। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ए प्लस में एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 3.6। अब जो हमारे पास गिवन है हम पुट करते रहेंगे। जैसे ए की जगह हमें हमारे पास है 18.9 पुट किया, प्लस में एन हमें फाइंड आउट करना है माइनस 1, डी की जगह हमारे पास है 2.5 इज इक्वल टू 3.6। अब यहाँ पे ये माइनस का है, इधर रखते हैं हम n माइनस 1 इंटू 2.5, 3.6 है, ये माइनस का है। सेकंड दूसरी तरफ इसको लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 18.9, ये हो जाएगा n माइनस 1। हमने इन दोनों को ऐड किया, ये आ जाएगा 5, 2 और 2 यानी कि 22.5। ये 2.5 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो 2.5 डिवाइड में। अब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 चला जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 10 से 10 कट गया, 25 1 जा 25 और 25 9 जा 225। अब n माइनस 1 इज इक्वल टू 9 एंड n इज इक्वल टू 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10, यानी कि हमारी n की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग, जिसमें हमें एक 30 यानी कि 30वीं संख्या निकालनी है ऑफ द एपी, जो हमें एपी दे रखी है 10 7 4। तो हमारे पास एक एपी है 10 7 4। तो जो हमारी ए है यानी कि जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास वो क्या है 10। उसके बाद डी निकालेंगे हम, यानी कि कॉमन डिफरेंस, फार्मूला होता है A2 सेकेंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म, यानी कि 7 माइनस 10 जो कि हमारे पास आ जाएगा माइनस 3। अब हमें निकालना क्या है 30 टर्म यानी कि 30वीं संख्या। तो हम ए एन निकालेंगे, ए एन निकालने का फार्मूला होता है हमारे पास ए प्लस में एन माइनस 1 डी। अब ए एन यानी कि A30 हमें निकालना है, तो ए है हमारे पास 10 प्लस में एन है 30 माइनस 1 और डी है माइनस 3। ये हो जाएगा 10 प्लस 29 इंटू में माइनस 3, जो कि हो जाएगा 10 प्लस माइनस माइनस 87। ये प्लस का 10 है, माइनस का 87 है, जो कि हो जाएगा माइनस का 77। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द बॉक्स। हमें बॉक्स की मिसिंग टर्म निकालनी है, हमारे पास एपी है, जैसे हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है, सेकंड मिसिंग है, थर्ड मिसिंग है और फोर्थ टर्म। तो फर्स्ट टर्म है जैसे हमारी A5, ये फोर्थ टर्म है, यानी कि A4 है हमारे पास 9 एंड 1/2। A4 होता है हमारा A प्लस में 3D इज इक्वल टू 9 एंड 1/2। जैसे हमारे पास A है हमारे पास 5 प्लस 3D, इसको हम कर सकते हैं 2 9 जा 18 और 1 19/2। 3D को हम इधर ही रखेंगे 19/2 और माइनस में क्या आ जाएगा हमारे पास 5, क्योंकि ये इधर प्लस का है तो उधर जाके माइनस का। तो ये हो जाएगा हमारा 3D इज इक्वल टू, एलसीएम ले लिया हमने 2, 19 माइनस 10 यानी कि 9/2। और जब D निकालेंगे तो 9
बाय 2, ये 3 इधर आके डिवाइड में, एंड 3 3 जा 9, तो कितना आ जाएगा डी हमारे पास 3/2। अब हमें मिसिंग टर्म निकालनी है, यानी कि मिसिंग है हमारी A2 एंड A3। तो A2 जब निकालेंगे तो फार्मूला होता है A प्लस डी। A है हमारे पास 5 और D है 3/2। एलसीएम ले लिया हमने 2, 1 2 2 एंड 2 5 10 प्लस 3, यानी कि 13/2। उसके बाद A3 निकालनी है हमें, जो कि हो जाएगा A प्लस 2D, यानी कि A है हमारे पास 5 प्लस 2, D है हमारे पास 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 5 प्लस 3 यानी कि A। इस तरह हम मिसिंग टर्म निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल है हमारे पास जिसमें फर्स्ट टर्म ही मिसिंग है, सेकंड है हमारे पास, थर्ड फोर्थ फिफ्थ मिसिंग टर्म है, और सिक्स्थ है हमारे पास। तो हमारे पास है A2 कितना 38, और एक है हमारे पास A6 यानी कि सिक्स टर्म -22। तो A2 को लिख सकते हैं हम A प्लस डी इज इक्वल टू 38, और A6 को लिख सकते हैं हम A प्लस 5D इज इक्वल टू -22। तो हम मान लेते हैं ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये है इक्वेशन 2। तो हम कहेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम 2, यानी कि सेकंड इक्वेशन में से हम फर्स्ट इक्वेशन को घटा देंगे, यानी कि A प्लस 5D इज इक्वल टू -22 में से हम लेस करेंगे A प्लस D इज इक्वल टू 38। हमें यहाँ पे करना है सब्ट्रैक्ट, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल, ये भी माइनस ये भी माइनस, ये हो जाएगा माइनस का 10 और ये 6, यानी कि 60 आ जाएगा हमारा। ये बचेगा 4D, D इज इक्वल टू -16/4, 4 से इसको कैंसिल करेंगे -15, यानी कि D की वैल्यू आ गई हमारी -15। तो D की वैल्यू से हम A की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे? पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम D की वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट है हमारी A प्लस D इज इक्वल टू 38। A D की जगह हमारा है -15 इज इक्वल टू 38, तो A हो जाएगा 38, ये इधर माइनस है उधर जाके प्लस का 15 हो जाएगा, तो 8 और 5 13, 3 और 1 4 और 1 5, तो A आ गया हमारा 53। हमें निकालना है A3 हो जाएगा A प्लस 2D, यानी कि A है हमारे पास 53 प्लस 2D की जगह -15, ये हो जाएगा 53 प्लस माइनस माइनस 15 टू जा 30। अब 53 में से हम 30 को घटाएंगे तो हमारे पास 23 बचेगा। इसी तरह हमें A4 निकालनी है। A4 निकालने के लिए हमारा फार्मूला होगा A प्लस 3D। A की जगह 53 प्लस 3D की जगह -15 हो जाएगा हमारे पास 53 प्लस माइनस माइनस और ये 45। अब प्लस का 53 और माइनस का 45 हम इसमें से इसको लेस करेंगे तो 13 में से 5 गया तो 8 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह हमें A5 और निकालनी है, तो हो जाएगा ये A प्लस 4D। A है हमारे पास 53 प्लस 4D की जगह हो जाएगा हमारे पास -15, तो ये हो जाएगा 53 प्लस माइनस माइनस 15 4 जा 60, जो कि हमारा आ जाएगा -7। क्वेश्चन नंबर 4 है विच सम ऑफ द एपी। हमारे पास एक एपी है 3 8 13 एंड 18 इज 78। हमें ये बताना है कि 78 कौन से नंबर की टर्म है इस एपी की। तो एपी में एपी है हमारे पास 3 8 13 और 18, तो ए हो गया हमारा फर्स्ट टर्म 3। कॉमन डिफरेंस डी क्या हो जाएगा A2 माइनस में A1, यानी कि 8 माइनस में 3 क्या आ जाएगा हमारा 5। ए आ गया हमारे पास डी, और हमें दे क्या रखा है एन दे रखा है 78। हमें ये बताना है कि एन यानी कि नंबर ऑफ टर्म हमारे पास कितनी है। तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे ए प्लस में n माइनस 1 डी इज इक्वल टू 78। तो ए है हमारे पास 3,
प्लस में n हमें फाइंड आउट करना है, -1 d इज इक्वल टू 78। तो n माइनस 1 d है हमारे पास 5, ये हो जाएगा 78 माइनस 3, ये हो जाएगा n माइनस 1। अब ये है बचेगा हमारे पास 75, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, जो कि कट हो जाएगा 25 पे। तो n इज इक्वल टू 25, ये माइनस का 1 है इधर जाके प्लस का 1, जो कि हो जाएगा 26, यानी कि 78 जो है वो हमारी कौन सी टर्म है, 26 टर्म। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म ऑफ द एपी। हमें ये बताना है कि जो -47 है वो इस एपी की कौन सी टर्म है, यानी कि ए हो जाएगा हमारे पास सेम एज इट इज क्वेश्चन 4 के जैसा है, ए हो गया हमारे पास 15, डी है हमारे पास A2 माइनस में A1, यानी कि 15 एंड 1/2 माइनस में 18, ये आ जाएगा हमारा 15 टू 30 और 1 31/2 माइनस में 18। हमने एलसीएम ले लिया 2 2 1 2 और ये 31 माइनस 18 टू 36, ये आ जाएगा -5/2। हमारा डी क्या आ जाएगा, -5/2। अब ए एन हमें दे रखा है -47, फार्मूला क्या है हमारा a प्लस में n माइनस 1 d, जो कि हो जाएगा -47। ए है हमारे पास 18 प्लस में n माइनस 1, d की जगह है हमारे पास -5/2 -47, n माइनस 1 इज इक्वल टू -5/2 इज इक्वल टू -47। ये प्लस 18 है, इधर जाके किसका हो जाएगा, -18 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा n माइनस 1, ये माइनस का 7 और 8 15, 4 और 1 5 और 1 6, ये -5/2 इधर मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 2/-5। तो 5 माइनस से माइनस कैंसिल, इससे इसको काटेंगे 13 पे कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारा n माइनस 1 इज इक्वल टू 30 टू 26। अब n इज इक्वल टू 26 इधर है, ये 1 इधर माइनस का है, उधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो n की वैल्यू आ गई हमारी 27। क्वेश्चन नंबर 6 है चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी 11852। हमें ये बताना है कि -150 जो है वो इस एपी की एक टर्म है, यानी कि हमारे पास एपी है 11 8 5 एंड 2। ए हो गया हमारे पास 11 और डी हो जाएगा हमारा A2 माइनस A1, यानी कि 8 माइनस में 11, जो कि हो गया हमारा -3, और an है हमारे पास -150। तो हम an का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस में n माइनस 1 d इज इक्वल टू -150। अब a है हमारे पास 11 प्लस n माइनस 1 और d है हमारे पास कितना था, हमारे पास d -3 इंटू में है ये भी -150। अब n माइनस 1 इंटू में -3 -150। अब ये जो है यहाँ पे प्लस में है, इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब आ जाएगा हमारा n माइनस 1, इसको दोनों ही माइनस के हैं तो ऐड हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा 161। ये यहाँ डिवाइड में इधर ले मल्टीप्लाई में है, इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। अब यहाँ पे ये कंप्लीट जो है कटता नहीं है, और हमें पता है नंबर ऑफ टर्म है वो हमारी एक नेचुरल नंबर में आएगी, यानी कि एक्यूरेट आएगी, 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, इन्फिनिटिव, बट कभी रैशनल नंबर नहीं आ सकती। सो हम कह सकते हैं कि -150 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस एपी, कि ये इस एपी की टर्म नहीं है। इसी तरह क्वेश्चन 7 है हमारा, फाइंड द 31st टर्म। हमें 31st टर्म निकालनी है ऑफ एन एपी, एक एपी की हुज 11th टर्म इज 38, जिसकी 11th टर्म जो है वो 38 है, एंड 16th टर्म इज 73, जिसकी 16th टर्म है 73। तो हमें दे रखा है 11 टर्म, यानी कि A11 है हमारे पास 38 और A16 है हमारे पास 73। अब A11 को लिख सकते हैं A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, और A16 को लिख सकते हैं A प्लस
15d इज इक्वल टू 73। अब ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे, हम एक में से दूसरी को घटा देंगे, यानी कि सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम टू, यानी कि हम सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को लेस कर देंगे, यानी कि a प्लस में 15d इज इक्वल टू 73 एंड a प्लस में 10d इज इक्वल टू 38। हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें करना है सबट्रैक्ट। क्या करना है, सबट्रैक्ट, माइनस 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 माइनस, ये हो जाएगा -5d और ये हमारे पास प्लस की है, ये माइनस का 38। तो 13 में से 8 गया 5 और 6 में से 3 गया 3। ठीक है, ये प्लस के ज्यादा है तो प्लस का 5d बचेगा, d को हम यही रखते हैं और 35/5 कट होने पे क्या आ जाएगा, 5 7 जा 35, यानी कि हमारे d की वैल्यू आ जाती है 7। इसी तरह हम d की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। तो a प्लस 10d, d है हमारा 7, तो कितना हो जाएगा 78 इज इक्वल टू 38। तो a आ जाएगा हमारा 38 माइनस में 70। अब माइनस के जा रहा है तो a की वैल्यू माइनस में ही आएगी। 10 में से 8 गया 2, अब ये 6 बच जाएगा, 6 में से 3 गया 32 माइनस का, तो हमारे a की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हमें 31st टर्म और निकालनी है, यानी कि an फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस में n माइनस 1d। तो हमें a31 निकालनी है, यानी कि a प्लस में n माइनस 1d। अब a की वैल्यू आई है हमारी -32, प्लस में n है हमारे पास 31 माइनस 1 और d की वैल्यू है हमारी 7। अब ये आ जाएगा -32 प्लस में यहाँ पे 30 बचेगा इंटू में 7, ये हो जाएगा -32 प्लस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 210, जो कि हमारा आता है 178। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एन एपी कंसिस्ट ए 50 टर्म। एक एपी है जिसके अंदर 50 टर्म यानी कि 50 टर्म है हमारे पास, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, जिसकी थर्ड टर्म 12 है एंड द लास्ट टर्म इज 106, यानी कि हमारे पास A3 है कितना 12 और एक लास्ट टर्म कहा है। लास्ट टर्म, अब इसने ये कहा है कि हमारे पास एपी में 50 टर्म है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है हमारे पास जिसमें टोटल 50 टर्म यानी कि 50 पद है हमारे पास, विच थर्ड टर्म जिसकी तीसरी टर्म 12 है एंड द लास्ट टर्म, और जिसकी लास्ट टर्म, लास्ट मतलब 50 है हमारे पास आखिरी टर्म, तो लास्ट यानी कि A50 हमारे पास 106 है। तो हमें 29 यानी कि 29वां पद ज्ञात करना है। तो A3 हमारे पास 12 है, जिसको हम लिख सकते हैं A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। फिर कहता है लास्ट टर्म, यानी कि A50 हमारे पास है 106, तो हम इसको लिख सकते हैं A प्लस में 49D इज इक्वल टू 106। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब हम 1 को 2 में से लेस कर सकते हैं, यानी कि सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, यानी कि सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को हम लेस कर देंगे। यहाँ पे A प्लस 49D इज इक्वल टू 106 एंड A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें करना है सबट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस और माइनस, ये हो गया कैंसिल। अब यहाँ पे 49 में से 2 गया तो बचेगा 47D, और यहाँ पे 106 में से 12 जाएगा तो 6 में से 2 गया 4, और ये 10 में से 1 जाएगा तो 9, और D आ जाएगा हमारा 94/47। इसको लेस करें, काटेंगे हम तो 2 से कट जाएगा, यानी कि D की वैल्यू आ जाती है हमारी 2। अब हम D की वैल्यू किस में पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, यानी कि पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास A प्लस 2D
इज इक्वल टू 12। अब a हमें निकालना है 2, d की वैल्यू है हमारे पास 2 इज इक्वल टू 12, तो a आ जाएगा हमारा 12। 2 2 जा 4 प्लस का होगा, लेकिन उधर जाके माइनस का 4, यानी कि a की वैल्यू आ गई हमारे पास 8, d है हमारे पास 2 और हमें निकालनी है 29 टर्म, यानी कि n हो गया हमारा 29। तो हमें a n निकालना है, जिसका फार्मूला हो जाएगा a प्लस में n माइनस 1 d, और a 29 हमें निकालना है, तो a हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 8 प्लस में n है 29 माइनस 1, और d की वैल्यू हमने निकाली थी हमारी 2, तो ये हो जाएगा 8 प्लस में यहाँ पे 28 2 जा 56, इसको ऐड करेंगे तो 8 और 6 14 और ये 4, यानी कि 8 29 आ जाएगी हमारी 64। इसी तरह हमारा 9th क्वेश्चन है थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी। हमें थर्ड टर्म दे रखी है, यानी कि A3 दे रखी है हमें 4, ठीक है, और एक 9th टर्म दे रखी है -8, यानी कि A9 दे रखी है हमें -8, ठीक है। अब A थर्ड को हम लिख सकते हैं A प्लस 2d इज इक्वल टू -4, इक्वेशन फर्स्ट, और इसको लिख सकते हैं हम A प्लस 8d इज इक्वल टू -8, ये इक्वेशन 2। पहले जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, हम क्या कहेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, यानी कि सेकंड इक्वेशन में से पहले इक्वेशन को घटा देंगे, यानी कि a प्लस में 8d इज इक्वल टू -8 एंड a प्लस में 2d इज इक्वल टू 4। हमें सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पे, तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का माइनस का, और ये प्लस है माइनस, यहाँ पे ये कैंसिल, 8 में से 2 गया, 6d बचेगा, ये माइनस का 8 माइनस का 4 जो कि हो जाएगा माइनस का 12, और d की वैल्यू हो जाएगी -12/6, इसको हम काट देंगे तो ये आ जाएगा -2, तो d की वैल्यू आ गई हमारी। अब हम इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। हम इक्वेशन फर्स्ट में d की वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट है हमारी a प्लस 2d इज इक्वल टू -4, तो a प्लस में 2d की वैल्यू है हमारी -2 इज इक्वल टू -4, तो a प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, और ये -4 है ही हमारे पास, तो a हो जाएगा -4, और ये माइनस उधर जाके किसका हो जाएगा, सॉरी ये हमारे पास +4 था यहाँ पे, तो ये +4 ही आएगा हमारा, तो ये +4 है, ये माइनस का 4 है, उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, तो a की वैल्यू आ गई हमारी 8 और d की वैल्यू है हमारे पास -2। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें ये पता करना है कि इस एपी की कौन सी टर्म 0 है, यानी कि an हमें क्या दे रखा है 0, तो हम फार्मूला लगाएंगे a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो वैल्यू हम इसमें पुटअप करेंगे, जैसे a की वैल्यू है 8 प्लस में n फाइंड आउट करना है, माइनस d की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू 0। अब 8 है हमारे पास, n-1 इंटू में -2, ये 8 इधर प्लस है, उधर जाके माइनस का 8 हो जाएगा। अब n-1 हम यही रखेंगे, -8 है, इधर आके -2 डिवाइड में माइनस से -2 4 जा 8, यानी कि n-1 इज इक्वल टू 4, बट ये -1 यहाँ से हम हटाएंगे तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5, यानी कि पांचवी टर्म जो है हमारी वो क्या होगी, 0 होगी। दैट्स इट। स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है द 17th टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी की 17th टर्म है, एक्सीड इट्स 10th टर्म, यानी कि उसकी 10th यानी कि 17वीं टर्म 17वां पद 10वें पद से 7 यानी कि 7 अधिक है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमें डी निकालना है। यानी क्वेश्चन कहता है हमारा कि A17 माइनस में A10 इज इक्वल टू किसके इक्वल है 7, ठीक है। अब A17 को हम लिख सकते हैं A प्लस 16D, और इसको लिख सकते हैं हम A प्लस 9D इज इक्वल टू 7, तो ये हो जाएगा हमारा A प्लस 16D इज इक्वल टू माइनस A प्लस माइनस माइनस 9D, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, इज इक्वल टू 7। अब ये आ जाएगा हमारा A प्लस और A माइनस कैंसिल, 16D और 9D क्या बचेगा 7D इज इक्वल टू 7, और D क्या आ जाएगा हमारा
7/7 कैंसिल हो गया हमारा 1, यानी कि D मीन्स हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 1, हमें ये। अब है विच टर्म ऑफ द एपी, कौन सी टर्म एक एपी की दे रखी है हमें 3, 15, 27 एंड 39 विल बी 132 मोर, यानी कि मोर देन इट्स 54 टर्म, यानी कि जो 54वां पद होगा उससे 132 अधिक जो संख्या होगी वो इस एपी की कौन सी टर्म होगी। तो पहले हम एपी क्या दे रखी है हमें 3, 15 एंड 27 और 39। तो ए दे रखा है फर्स्ट पद हमें 3, उसके बाद फर्स्ट टर्म हमारे पास ए है 3, डी निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, यानी कि A2 माइनस में A1 जो कि हमारा आ जाएगा क्या 15 माइनस में 3, 15 में से 3 घटाएंगे हम 12 आ जाएगा। तो हमारे पास A आ गया, D आ गया। अब हम पहले निकालेंगे A54, तो A54 हो जाएगा A प्लस में n-1 और D। A है हमारे पास 3 प्लस n है हमारे पास 54 -1 और D की वैल्यू आई है हमारी 12, ये आ जाएगा 3 प्लस में यहाँ बचेगा 53 और इंटू में 12, ये हो जाएगा 3 प्लस में इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 12 3 जा 36 और कैरी आया 3, 12 5 जा 60 और 3 63, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 639। अब ये कहता है कि कौन सी टर्म 130 मोर होगी, यानी कि an हमें दे रखा है कि भाई 54 टर्म से, यानी कि 639 और प्लस में 132, इन दोनों को ऐड करने से जो टर्म आएगी वो कौन सी टर्म होगी। तो फार्मूला लगाते हैं हम a प्लस में n-1 d, ये हो जाएगी हमारा 11, 3 और 3 6 7 और ये आ जाएगा हमारा 7। अब a की वैल्यू हमें दे रखी है 3 प्लस में n-1 और d हमें दे रखा है कितनी की हमारी d की वैल्यू 12, तो 771, ये n-1 बाय 12 बराबर है 771 माइनस में 3, ये आ जाएगा n-1, इसको लेस किया तो ये आ जाएगा हमारा 11 में से 3 गया 8, ये बच गया 6 और ये 7, ये 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आके कितने हो जाएगा डिवाइड में, इसको काटेंगे 12 बन जा 12 और ये हो जाएगा 12 6 जा 72, यहाँ पे 4 बचेगा और 12 4 जा 48, तो n-1 माइनस है इधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, तो कौन सी टर्म हो जाएगी हमारी 65, यानी कि 65वां पद हमारा हो जाएगा। स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा 2 एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। मान लीजिए हमारे पास 2 एपी है और उनका सेम कॉमन डिफरेंस है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, जिनकी 100 यानी कि 100 जो टर्म है उनकी, उनका डिफरेंस 100 यानी कि 100 ही आता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा। मान लेते हैं कि भाई फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, मान लेते हैं कोई हमारे पास एपी है उसका फर्स्ट टर्म है ए, और इसी तरह हम मान लेते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड एपी, एक हमारे पास एपी और है जिसका जो डिफरेंस है, मतलब जो फर्स्ट टर्म है सेकंड एपी की, वो क्या है बी। अब इसने कहा है कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है और इनके जो 100 टर्म का डिफरेंस है वो क्या है 100, तो हम इनका 100 निकाल लेते हैं, यानी कि a 100 फर्स्ट टर्म की निकालते हैं, a 100 माइनस में b 100 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हमारे पास दे रखा है हमें 100, तो a 100 को लिख सकते हैं हम a प्लस में 99 d, माइनस में b को लिख सकते हैं b प्लस में 99 d इज इक्वल टू 100। अब हमें पता है कि इन दोनों का कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है, तो हम इसको खोल लेते हैं a प्लस में 99 d, ये माइनस है तो माइनस b प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा 99 d बराबर है 100, 99 से 99 कैंसिल, तो a माइनस b जो है हमारा वो 100 आ जाता है। ये है हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब इसने कहा है कि मान लीजिए
सॉरी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म की 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा। तो हम मान लेते हैं कि भाई फाइंड करते हैं A1000 माइनस में B1000। तो A1000 को लिख सकते हैं हम A प्लस में 999D माइनस में A प्लस में सॉरी ये B था हमारे पास B प्लस में 999 और D। अब जब हम इसको खोलेंगे तो ये A प्लस में 999D, ये माइनस है तो माइनस B और ये प्लस माइनस है माइनस 999D आ जाएगा। इससे ये कैंसिल, तो ये क्या आ गया A माइनस B और यहाँ पे A माइनस B की वैल्यू क्या होगी 100 होगी। तो यहाँ पे भी A माइनस B की वैल्यू क्या हो जाएगी 100। तो यानी कि डिफरेंस बिटवीन 1000 terms of both APs is equal to 100। स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कि कितने 3 डिजिट नंबर जो है आर डिविजिबल बाय 7 से डिविजिबल बाय होते हैं। जैसे फर्स्ट होता है 100 जो कि कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है 7 से, तो कंप्लीटली जो फर्स्ट है जो 7 से डिवाइड होता है आई थिंक वो होता है 105 फर्स्ट ऐसा नंबर है जो 7 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। उसके बाद 112 और उसके बाद 190। अब ये कहता है कि टोटल कितने डिवाइड होते हैं, हमें जैसे लास्ट चाहिए तो लास्ट 3 डिजिट नंबर होता है 999। तो इसको जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो यह आएगा जैसे 7 1 जा 7 बचेगा 2 और 9 और 7 4 जा 28 और ये 1 और 9 एंड 7 2 जा 14 तो 5। मतलब जब हम इसमें से 5 लेस करेंगे तो 994 जो है हमारी लास्ट ऐसी टर्म होगी जो 7 से कम्प्लीटली यहाँ पे डिवाइड हो जाती है। तो अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो जैसे हमारा A हो जाएगा यहाँ पे 105, D निकालेंगे हम A2 माइनस में A1 यानी कि 112 माइनस 105। तो यहाँ पे क्या आता है हमारा, यहाँ पे आ जाता है 7। इसी तरह AN जो हो जाएगा यानी कि हमारा लास्ट टर्म 994। तो A है हमारे पास, फार्मूला रखते हैं A प्लस में N माइनस 1D इज इक्वल टू 994। तो A हो जाएगा यहाँ पे हमारा 105 प्लस में N हमें नहीं पता, D की वैल्यू है 7 और 994 ये हो जाएगा N माइनस 1 7 ये हो जाएगा 994 माइनस में 105। इसको हम यहाँ पे लेस करेंगे तो 4 में से 5 नहीं जा सकता तो 14 में से 5 गया 9, यहाँ पे बच गया 8 और ये 9 में से 1 गया 8, ये 7 यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में और ये रह जाएगा n माइनस 1। इससे इसको कट करेंगे तो 7 1 जा 7 बचेगा 4 1 बचेगा 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49। तो अब 127 है, 1 इधर माइनस का उधर लेके जाएंगे तो प्लस का जो कि हो जाएगा हमारा 128। यानी कि 128 टर्म ऐसे 3 डिजिट नंबर होंगे जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे। इसी तरह क्वेश्चन 14 है हमारा हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन कि कितने मल्टीपल्स है 4 के जो आते हैं 10 और 25 के बीच में। तो 10 के बाद जैसे डिवाइड होता है 12 होता है 16 होता है 20 होता है और 25 से पहले आई थी 248 एक ऐसी टर्म है जो 4 का मल्टीपल्स है। तो सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 13 के जैसा है। ये है हमारे पास 12, D है हमारे पास A2 माइनस A1 यानी कि 16 माइनस 12 कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ पे हमें निकाल दे रखा है AN 248। तो A प्लस में N माइनस 1D इज इक्वल टू 248। तो A है हमारे पास 12 प्लस में N हमें निकालना है माइनस 1 और D की वैल्यू है हमारे पास 4 इज इक्वल टू 248। आया इतना समझ में आपको। उसके बाद हम क्या करते हैं N माइनस 1 इंटू 4 248 ये प्लस का है तो उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का। तो N माइनस 1 तो 8 में से 2 गया 6, यहाँ पे 4 में से 1 गया 3 और बाय में 2
और ये नीचे क्या आ जाएगा 4, इससे काटेंगे तो 4 5 20 एंड 4 9 36, एन को रखेंगे इधर तो 59 है, ये माइनस का 1 इधर जाके प्लस का, तो ये आ जाएगा 60। यानी कि 60 टर्म ऐसी है जो 4 से कंप्लीटली डिवाइड यहाँ पे आपकी हो जाएगी, यानी कि 60 मल्टीपल्स है 4 के जो आपके निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, कि कौन सी वैल्यू होगी एन की, आर द एन टर्म ऑफ टूज एपी, एक एपी ये है हमारे पास और एक ये है आर इक्वल, यानी कि कौन सी टर्म होगी वो जिसपे ये दोनों एपीज क्या होगी इक्वल होगी। जैसे फर्स्ट एपी है हमारे पास 63, 65 एंड 67, तो ए है हमारे पास 63 और डी है हमारे पास, कैसे निकालेंगे, A2 माइनस में A1, यानी कि 65 माइनस 63 क्या आ जाएगा हमारा 2। इसी तरह सेकंड एपी है हमारे पास 3, 10 एंड 17, तो ए हो गया हमारा 3 और डी निकालेंगे हम A2 माइनस A1, तो ये आ जाएगा हमारा 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। अब हमें ये नहीं पता है कि ये कौन सी टर्म पे दोनों एपी इक्वल है, तो हम an निकालेंगे, तो an यानी कि a प्लस में n माइनस 1 d, तो a की जगह हमारा आ जाएगा 63 प्लस n हमें फाइंड आउट करना है माइनस 1 और d है हमारे पास 2, ये हो जाएगा 63 प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2, यानी कि आ जाएगा 61 प्लस 2n, ये आ गया हमारा an। इसी तरह हम इस इक्वेशन का भी an फाइंड आउट करेंगे, ये आ जाएगा हमारा an बराबर है a प्लस में n माइनस 1 d। अब an हमें फाइंड आउट करना है, a है हमारे पास 3 प्लस में n माइनस 1 और d है 7, ये हो जाएगा 3 प्लस में 7n माइनस 7, तो पहले हम लिखते हैं इसको 7n को, अब प्लस का 3 और माइनस का 7 तो माइनस का 4 बच जाएगा। अब देखो हमें ये बताना है कि कौन सी टर्म पे ये दोनों इक्वल होंगे, यानी कि an इक्वल आना है हमारा, तो मीन्स 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4, तो 61 को इधर रखेंगे, माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस का, ये 7n और ये माइनस का 2n, ये हो जाएगा 65, ये हो जाएगा 5n, ये 65 बाई 5 इज इक्वल टू n, इसको हम काट देंगे तो 13 आ जाएगा n की वैल्यू, यानी कि 13 हमारी ऐसी टर्म होगी जिसपे ये दोनों एपीज क्या आएंगे हमारे इक्वल आएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, डिटरमाइन द एपी, हमें एपी फाइंड आउट करनी है, वो थर्ड टर्म इज 16 जिसकी थर्ड टर्म है हमारे पास, यानी कि A3 इज इक्वल टू 60। फिर कहता है एंड द 7th टर्म एक्सिड, जो 7th टर्म है, 7वां पद है वो 5वें पद से 12 अधिक है, यानी कि A7 माइनस में A5 इज इक्वल टू 2। A7 को लिख सकते हैं हम A प्लस 6d माइनस इसको लिख सकते हैं A प्लस 4d इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो A प्लस 6d माइनस A माइनस 4d इज इक्वल टू 12, A से A कैंसिल हो गया, 6 में से 4 गया तो 2d इज इक्वल टू 12 और d इज इक्वल टू 12 बाई 2, 2 6 12, हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 6। अब यहाँ पे हमारे पास A3 12 है, 16 है सॉरी, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 2d इज इक्वल टू 16 और A हमारे पास है नहीं, d की वैल्यू आई है हमारी 6 इज इक्वल टू 16, तो A इज इक्वल टू 16 माइनस ये 6 to the 12 प्लस का है, इधर जाके माइनस का, तो A की वैल्यू आ गई 4। हमें AP निकालनी है, अब फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास, हम सेकंड निकालेंगे A2, A प्लस D क्या आ जाएगा 4 प्लस 6, यानी कि क्या आ गया हमारा 10। इसी तरह हम A3 निकालेंगे, यानी कि A प्लस 2D, ये A हो जाएगा हमारा 4 प्लस 2 और D हो गया हमारा 6, ये हो जाएगा 4 प्लस 12 इज इक्वल टू 16। तो हमारी एपी जो हमें फाइंड आउट करनी थी वो क्या आ गई 4, 10 एंड 16, और भी हम आगे इसको निकाल सकते हैं। है हमारा फाइंड द 20 टर्म, यानी कि हमें 20 टर्म निकालनी है फ्रॉम द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म से हमारे पास जो एपी है 3, 8, 13 एंड 253, हमें लास्ट टर्म जो है हमारी उससे 20 टर्म निकालनी है। तो जैसे हमारे पास ए है
3 और डी जैसे A2 माइनस A1 यानी कि 8 माइनस 3 अगर करते हैं तो 5 आ जाएगा। लेकिन जब हम लास्ट चीज का यूज करेंगे यानी कि फ्रॉम लास्ट टर्म इज आवर फर्स्ट टर्म, यानी कि अगर लास्ट टर्म हमारी फर्स्ट टर्म हो जाती है 253 तो डी जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी कि +5 की जगह क्या हो जाएगा -5। अब हमें ए एन निकालना है यानी कि a प्लस में n माइनस 1 डी। अब a निकालना है हमें 20, तो a है हमारे पास, सॉरी a 20 निकालना है। a की वैल्यू है 253 प्लस में n है हमारे पास 20 माइनस 1 और d हमने अभी अभी -5 निकाला है। तो 253 हमारा इधर आ जाएगा, प्लस में 20 में से 1 जाएगा तो 19 इंटू में -5, तो ये हो जाएगा हमारा 253 प्लस माइनस माइनस और 19 5 जा 95 और इसको लेस करेंगे तो 13 में से 5 गया 8, 14 में से 9 गया तो 5 और 1, यानी कि 158 जो है वो हमारी 20 टर्म आ जाएगी जब हम इससे लास्ट स्टेज को फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा द सम ऑफ द फोर्थ एंड द एट टर्म। कहता है सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म, यानी कि A4 प्लस में A8 कितना दे रखा है इज इक्वल टू 24 और कहता है सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म, यानी कि A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44। कहता है फाइंड फर्स्ट 3 टर्म, हमें पहली 3 टर्म निकालनी है। तो हम इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से a और d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, A4 है इसको लिख सकते हैं हम a प्लस 3d और A8 है इसको लिख सकते हैं हम a प्लस 7d, ये हो जाएगा हमारा 24। तो a और a हमारा हो जाएगा 2a प्लस में 3d और 7d हो जाएगा हमारा 10d इज इक्वल टू 24। ये आगे हमारी इक्वेशन है फर्स्ट। इसी तरह सेकंड है हमारे पास A6 को हम लिख सकते हैं a प्लस 5d और इसको लिख सकते हैं हम a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। तो a और a हमारा हो गया 2a, 5 और 9 हो जाएगा प्लस में 14d इज इक्वल टू 44, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। अब हम फर्स्ट को सेकंड में से घटा सकते हैं, यानी कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। जब हम फर्स्ट को सेकंड से घटाते हैं यानी कि 2a प्लस में 14d इज इक्वल टू 44 एंड 2a प्लस में 10d इज इक्वल टू 24। जब हमने क्या किया, इसको सब्ट्रैक्ट किया, क्या किया यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, तो हमारा आ जाता है ये माइनस और ये माइनस। तो जब हम 44 में से 24 को घटाएंगे तो प्लस का 20, ये प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 4d एंड d इज इक्वल टू 20/4, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा 4 5 जा 20। तो मतलब d की वैल्यू हमारी आ जाती है यहाँ पे 5। तो हम d की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट थी हमारे पास 2a प्लस में 10d इज इक्वल टू 24। अब 2a प्लस में 10d की जगह 5 इज इक्वल टू 24, ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 24। 10 5 जा 50 प्लस का होगा इधर जाके -50। तब a इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा -26 बच जाएगा और 2 डिवाइड में आ जाएगा, कैंसिल होता है। तो a की वैल्यू आ जाती है हमारी -30 और हमें इसकी फर्स्ट 3 टर्म और निकालनी है। तो a तो हमारे पास आ गई, A2 निकालेंगे तो a प्लस d यानी कि -13 और d हमारा कितना था, d था हमारा +5, तो 13 में से +5 गया तो -8। इसी तरह हम क्या निकाल लेंगे, A3 निकालने का हमारा फार्मूला क्या होगा, a प्लस 2d और a है हमारा -3 प्लस 2d की जगह 5, ये हो जाएगा -13 प्लस 10 यानी कि -3। तो फर्स्ट 3 टर्म हमारी क्या आ जाएंगी, फर्स्ट 3 टर्म हमारी आ जाएंगी -13 API है हमारी, -13 -8 एंड -3। थर्ड
क्वेश्चन नंबर 19 है सुब्बाराव स्टार्टेड इन 1995 एट एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000, यानी कि उसके सालाना जो इनकम थी वो 5,000 रुपए थी, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट, और उसका जो इंक्रीमेंट लगता था ऑफ ₹200 इन विच ईयर, यानी कि जो इंक्रीमेंट था वो 200 रुपए था उसका। तो ये कहता है कि इन विच ईयर, कौन से साल, डिड हिज इनकम रिच 7,000, इसकी जो इनकम है वो 7,000 पे पहुंच जाएगी। यानी कि इसके अंदर हमारी जो ए बनेगी फर्स्ट टर्म जो है वो हम 5,000 रुपीज मांगे, क्योंकि ये कहता है कि कौन स्टार्टिंग सैलरी यानी कि ए है हमारे पास, फिर इंक्रीमेंट यानी कि जो इसका डी है वो कितना है 200 रुपीज। उसके बाद ये कहता है कि कौन से साल इसकी सैलरी 7,000 जो है वो पहुंच जाएगी, यानी कि हमारे पास ए एन है 7,000। तो हम ए एन का फॉर्मूला ए प्लस में एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 7,000। ए है हमारे पास 5,000 प्लस में एन हमें निकालना है माइनस 1 डी की वैल्यू है 200 इज इक्वल टू 7,000। तो ए एन माइनस 1 इज इक्वल टू 200 और ये है 7,000 माइनस में 5,000, ये हो जाएगा n माइनस 1, ये हो जाएगा 2,000 यहाँ पे बचेगा, इसको हम डिवाइड करेंगे 200 से, 20 से 20 कैंसिल और 2 10 20, यानी कि n इज इक्वल टू 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11, यानी कि n की वैल्यू हमारी क्या आई है 11। तो जो 11th ईयर होगा उसमें उसकी जो इनकम है वो यानी कि 7,000 तक पहुंच जाएगी। इसी तरह एक और एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 20, रामकली सेव ₹5 इन द फर्स्ट वीक, यानी कि पहले सप्ताह में रामकली 5 रुपए बचाती है। देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग, वो अपनी जो वीकली सेविंग है उसको 1.75 रुपीज बढ़ाती है, यानी कि ये उसका डी हो जाता है। तो कौन से ईयर में, कौन से वीक में सॉरी, उसकी जो इनकम, जो सेविंग इनकम है वो ₹20.75 बचेगी। तो वही बात आती है, ए है हमारे पास 5, डी है यहाँ पे 1.75 और ए एन दे रखा है हमें 20.75। तो हम निकालेंगे ए प्लस में एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 20.75। तो एन माइनस 1 एज इट इज, डी की जगह दे रखा है 1.75, ये 20.75 है, ए की वैल्यू थी 5 तो माइनस में हमारा 5 हो जाएगा, n माइनस 1 ये हो जाएगा हमारा 15.75, पॉइंट हटा देंगे हम तो बाय में 100 आ जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में आएगा, डिवाइड में सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में 1.75, तो हम पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर चला जाएगा इनटू में 100, 10 से 10 कैंसिल। अब हम इसको कट करते हैं 25 से, 25 7 जा 175 होता है, और इसको काटेंगे तो 25 6 जा 150 एंड 25 3 जा 75 और 7 6 को काटेंगे 7 9 जा 63, यानी कि n माइनस 1 इज इक्वल टू 9 एंड n इज इक्वल टू 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10, यानी कि 10th जो वीक होगा उसमें उसकी इनकम 20.75 हो जाएगी। तो ये आपकी थी एक्सरसाइज 5.2।